जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से जो संपादकीय डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन हमने आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी है। सभी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में बनाई गई है। आप इनको अपने नोटपैड में लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये सभी आउटलाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इनका कलेक्शन आप बनाते जाएं। और अगर किसी भी आउटलाइन में कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650000141। चलिए शुरू करते हैं। संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। मताधिकार की सफलता इसी बात में है कि हर नागरिक इसका उपयोग कर सके, मगर पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रोजगार, दिहाड़ी मजदूरी आदि के चलते बहुत सारे लोग अपना मूल स्थान छोड़कर विभिन्न राज्यों में रहने को विवश हैं। इसलिए वे चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पिछले आम चुनाव में करीब 30 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसा हर चुनाव में होता है, इसलिए लंबे समय से मांग उठती रही थी कि ऐसे लोगों के लिए मतदान का कोई व्यवहारिक उपाय निकाला जाना चाहिए। उसी के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग मशीन यानी RVM शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस पर विचार विमर्श के लिए अगले महीने सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। आयोग का कहना है कि इस मशीन को त्रुटिहीन बनाया और इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया को लागू करने की राह में कई कानूनी और तकनीकी रोड़े हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी होगा, मगर आयोग फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाहता है और फिर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। कई चुनाव विशेषज्ञ इसे एक क्रांतिकारी पहल मान रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर यह पहल निस्संदेह सराहनीय है, मगर जिस तरह अभी तक EVM को लेकर भ्रम बने हुए हैं और हर चुनाव के बाद कुछ आवाज़ें मतदान में हुई गड़बड़ी को लेकर उठती रहती हैं, उसमें स्वाभाविक ही RVM भी संदेह से परे नहीं होगी। जब मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव आया, तब भी इसी शंका के चलते सवाल उठे थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान में गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए RVM को पूरी तरह भरोसेमंद बनाना होगा। विपक्षी कांग्रेस ने इसे लेकर शुरू में ही विरोध जाहिर किया है कि इससे मतदान के प्रति लोगों का भरोसा कमज़ोर होगा। जाहिर है दूसरे दलों की तरफ से भी
ऐसे एतराज़ उठने की संभावना है, मगर यह प्रस्ताव अगर किन्हीं वजहों से व्यवहारिक रूप नहीं ले पाता तो ऐसे करोड़ों लोगों का मताधिकार प्रश्नांकित होता रहेगा। अब हर चुनाव में गिरता मतदान प्रतिशत निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बना हुआ है। तमाम अपीलों और जागरूकता अभियानों के बावजूद हर चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों में 50% से भी कम मतदान हो पाता है। इस तरह जन प्रतिनिधित्व का मकसद ही अधूरा हो जाता है। इसे दूर करना निर्वाचन आयोग का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आप इसका PDF फाइल या फ़ोटो पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।